जो लोग दूसरों की भूख मिटाते थे, आज खुद उनके मुंह का निवाला छिन गया है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के उन 5000 डब्बा वालों की, जो कि लोगों के घरों से खाने का डिब्बा उठाकर उनके दफ्तर तक पहुंचाते थे और उसके बाद खाली डब्बों को वापस घर तक ले जाते थे। आज उनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। लॉकडाउन की एक बड़ी मार मुंबई के इन डब्बा वालों पर पड़ी है। मुंबई के वे डब्बा वाले जो कि इस शहर की पहचान हैं। मैं इस वक्त मुंबई की आर्य कॉलोनी की एक झुग्गी बस्ती में हूं और यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं कुंडलिक पोकले। ये बतौर डब्बा वाला काम करते हैं। इस वक्त कितना मुश्किल हो रहा है इन्हें अपना घर चलाना, किस तरह से ये सरवाइव कर रहे हैं, ये इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि कब से आपका काम बंद हो गया? 3 महीना हो गया है। 3 महीने से बंद है, हमारा घर पे ही है 3 महीने से। ये बताइए, जब ये काम चल रहा था तब आप रोज कितने घरों तक डब्बा पहुंचाते थे और कितना आपको सफर करना पड़ता था? 15-20 टिफिन पहुँचे थे हम डब्बा। कहाँ से कहाँ तक? अंधेरी से बांद्रा तक। और कैसे, साइकिल पे जाते थे, पैदल? साइकिल से। ये बताइए कि अब ये जो 3 महीने से आपका कारोबार बंद है, तो आप किस तरह से अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं, किस तरह से अपना गुजारा कर पा रहे हैं? कैसे ऐसा ही इधर उधर करके अभी कर रहा है। थोड़ा बच्चा होता था तो वही बच्चे के चल रहे हैं अभी तक। इससे आगे तो नहीं चल सकता है। तो आपकी अब तक आपने जो बचत की थी उसी के सहारे आप अपना गुजारा कर रहे हैं? हाँ, इसके सहारे से। क्या कोई सरकारी मदद आपको नहीं मिली? बहुत सारी योजनाएं आई हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से मदद करने के लिए। नहीं, कुछ नहीं आया अभी तक। हमारे साथ एक और डिब्बा वाले मौजूद हैं, रोहिदास सावंत, जो कि बीते 12 सालों से डिब्बा पहुंचाने का काम करते हैं मुंबई में। ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान जो है आपका किस तरह से गुजारा हो पा रहा है? लॉकडाउन के दौरान कम से कम 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, कहीं से कुछ इनकम नहीं है। तो हम मुख्यमंत्री जी को, उद्धव ठाकरे साहब को भी बोला है, कम से कम हमको सब इसको दिया है, तो हमको भी डब्बा वाला 5000 है तो प्रत्येक हर आदमी को 2000 के हिसाब से तो दो, क्योंकि जो तुमने धान्य दिया वो धान्य जो हमारा रेशनिंग कार्ड गांव में है, इधर नहीं है, तो हमको इधर नहीं मिलता है। तो इसके वजह से हमने उद्धव ठाकरे साहब को कितनी बार रिक्वेस्ट किया है, और हम कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना के साथ पहले से है, तो अभी तक हमके डब्बे वाले को 1 रुपए का मदद नहीं हो गया। 4 महीने से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, मगर उद्धव साहब आज तक हमारे तरफ देखे ही नहीं है। ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है और किस तरह से आप अपना परिवार चला रहे हो? मेरे परिवार में मेरी वाइफ है, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 2 साल का है, एक 4 साल का है, एक 12 साल का है। लोग स्कूल जाते होंगे? हाँ, तो स्कूल जाते हैं। तो उनका मैं ऐसा ही जो पुराना अपने पास बचा हुआ वही अभी तक चला रहा हूँ। आपको कुछ कर्ज वगैरह भी लेना पड़ा किसी से, पैसा वगैरह? अभी तक तो जो पुराना इनकम रखा था इसके लिए, मगर हमारे अभी क्या है, हम 90% भाड़े से रहते हैं। तो अभी 3 महीना सरकार ने बोले था भाड़ा नहीं देने का, ये नहीं करने का, तो अभी तक दिया नहीं, तो कर्जा बढ़ ही रहा है। अभी 3 महीने का भाड़ा बोले तो 4-4 हजार रुपये से 12,000 बढ़ गया, तो कर्जा बढ़ते जा रहा है। ये बताइए कि अभी तो अनलॉक शुरू हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि आपका कामकाज कब से शुरू हो पाएगा? जब भी लोकल ट्रेन चालू होएगा तभी हमारा कामकाज चालू होएगा, वैसा तो हमारा कामकाज हो नहीं सकता है। जब भी लोकल ट्रेन सुरक्षित चालू होएगा, अगर आधा घंटा भी लेट होता है तो हमारा कामकाज चालू नहीं होता है, ये तो सबको मालूम है। जब तक लोकल ट्रेन चालू होएगा वही टाइम पे हमारा कामकाज चालू हो सकता है। इसके अलावा अभी जो बिल्डिंगों में भी रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको, क्योंकि इमारतों में जाना पड़ता है डब्बा पिकअप करने के लिए, वापस देने के लिए, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आएगी? क्योंकि अभी कोई भी कस्टमर रहो या कस्टमर के बाजू वाला रहो, अभी सिक्योरिटी रहो, तो पहला पूरा चेकिंग करेगा। हमारा डब्बे वाला का सिस्टम ऐसा है, क्या टिफिन बाहर ही मांगता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि अभी तुरंत अपने को अंदर छोड़ेगा। जब भी पूरा मुंबई का जो कोरोना का जो है पूरा क्लियर कट हो जाएगा वो टाइम पे। ये बताइए कि जब एक डिब्बा तैयार होता है घर पे खाने का जो है, तो वो दफ्तर तक पहुंचने तक, जिस आदमी तक पहुंचना है, उस दौरान कितने हाथ बदलते हैं, कितने लोग एक से दूसरे को डब्बा पास करते हैं, तब वो अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है? हमारा यूनियन सिस्टम है, जैसे जो घर से लेके जाता है ट्रेन तक जाने के बाद आगे जो ऑफिस जाता है, कम से कम 4 आदमी के हाथ में लग जाता है। तो वो पहले से, आज नहीं, पूरा 125 साल हो गया, वो सबको मालूम है। 4 आदमी के हाथ में जाने के बाद 5वां आदमी ऑफिस में पहुंचा देता है। चाहे मौसम कैसा भी हो, तेज गर्मी पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो या फिर मूसलाधार बारिश हो रही हो, ये डब्बे वाले जाने जाते हैं
कि किसी भी हाल में इनकी कोशिश होती है कि ये वक्त पर अपने ग्राहक को डब्बा पहुंचा सकें, और इसके लिए या तो वो पैदल जाते हैं या फिर इस जैसी साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो साइकिल है ये पिछले करीब 3 महीने से आप देखेंगे धूल खा रही है। इसका इस्तेमाल लोगों को डब्बा पहुंचाने के लिए होता था। मुंबई के ये वो डब्बा वाले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। दुनिया भर में इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, काफ़ी कुछ बोला गया है। कई सारे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है उनमें, जहां पर इनके सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से मुंबई के डिब्बा वाले ऑपरेट करते हैं और किस तरह से न्यूनतम गलती करते हुए ये अपना काम करते हैं। शायद ही कभी कोई ऐसा मामला होता होगा कि किसी का डब्बा किसी और के पास पहुंच गया। और ये 5000 लोगों का नेटवर्क है जो कि अंग्रेजों के जमाने से मुंबई में काम कर रहा है। लेकिन अब कोरोना की ऐसी मार पड़ी है कि ये तमाम लोग घर बैठ गए हैं और इस वक्त सिर्फ अपनी बचत से या फिर कर्जा लेकर अपना घर चला रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। और जैसा कि हमने इन लोगों से बात की, इनको किसी तरह की सरकारी मदद हासिल नहीं हुई है। मुंबई के ये वो डिब्बा वाले हैं जिन्हें कि ब्रिटेन का राजघराना भी पसंद करता है। प्रिंस चार्ल्स भूतकाल में इनकी तारीफ कर चुके हैं और शाही घराने की ओर से जो समारोह वहां पर आयोजित किए गए हैं उनमें इनको भूतकाल में आमंत्रित भी किया जा चुका है। तो ये वो डिब्बा वाले हैं जिन्होंने की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की है, लेकिन आज ये अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।